नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार राजपुताना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स के क्रम के बारे में, मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे संबंधित जो क्वेश्चन है आपके 12वीं क्लास की प्रश्नावली 3.1, उसमें कुछ क्वेश्चन है तो वो हम अब सॉल्व करेंगे उसको आगे। जैसे कि इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह ए दे रखा है आपको 2 × 4 की, तो ए के अवयव की संख्या पूछ रहा है, यानी अवयव कितने होंगे। तो अवयव के लिए हमारे को पंक्ति और स्तंभों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे ये दे रखा है आपको a = aij 2 × 4, तो यहाँ पर ए में अवयवों की संख्या जो होगा वो होगा m × n के बराबर। तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2 और इंटू में 4, यानी कि 8, यानी इसमें अवयव की संख्या होगी 8। अब किसी सवाल में अवयव की संख्या पता लगानी हो, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो आराम से इनको मल्टीप्लाई कीजिए। जो यहाँ पर m × n दे रखा उसको मल्टीप्लाई करके अवयव की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, आप सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, यदि ये जो पहला इसमें अवयव दे रखा है और ये दूसरा दोनों बराबर हैं, तो जब दोनों अवयव बराबर हैं, यानी कुछ इस तरीके से हैं, ये k+4 - 1 3k - 6 बराबर है ये a 1 3 और -4 के। जब इस तरीके से दे रखा हो तो हम इसके अवयव की, यानी समान अवयव की तुलना कर लेते हैं। जैसे कि इसका पहला अवयव है यहाँ पर k+4, ये इसके बराबर होगा आपके इस a के बराबर। ऐसे देखिए, जब इसमें यहाँ पे देखो माइनस होगा तब ये सेम होगा, क्योंकि इक्वल होने चाहिए। अब देखिए 3 3 के बराबर है, और दूसरा देखिए आपके पास ये आ गया k - 6 = -k4, बाकी तो सेम ही है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। k हो जाएगा -4 + 6, यानी कि k की वैल्यू आपके पास आ गई 2। तो जो ये k की वैल्यू आई है, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे। k का मान समीकरण 1 में, जैसे 1 में रखोगे तो आपके k की जगह तो रख देंगे 2 + 4 बराबर a, यानी कि a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 6। इस तरीके के सवालों को भी आप सोल्व कर सकते हैं। जब बराबर दे रखे हो तो आपको पहले अवयव की तुलना पहले से करनी है, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से और चौथे की चौथे से, और आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखिए, 6 अवयव वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे, यानी कि जिनमें अवयव 6 हों, तो उसके जो संभावित क्रम बनेगा वो आप, यानी कि m × n के बारे में पूछ रहा है ये आपसे। m × n क्या बनेगा इसका, जब 6 होगा। तो हमें पता है 6 का बन सकता है, जब 1 × 6 होगा तो 6 आ जाएगा, या फिर आपके 2 × 3 होगा तो 6 आएगा, या आपके 3 × 2 होगा तो 6 आएगा, और 6 × 1 होगा तो 6 आएगा। यानी कि कुल मिला के ये 4 संभावनाएं बन सकती हैं, जिसमें आपके अवयव की संख्या 6 होगी, और इस तरीके से ये 4 इसके अवयव बन सकते हैं। अब इसके अलावा ये चौथा जो क्वेश्चन है आपके, ये देखिए आपको दे रखा है, इसमें 2 × 2 क्रम का एक अवयव है, यानी कि जो आपके पास ये दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन है जो a दे रखा है आपको aij, ये आपके 2 × 2 का है। ये 2 × 2 का मतलब हो गया आपके पास a11 a12 a21 और a22, यानी ये 2 × 2 की आपके पास अवयव आ गई। अब ज्ञात करने के लिए आपको अवयव दे रखा है, ये अवयव आपको दिया हुआ है कि aij आपको दे रखा है 2i - j 3i - j, यानी कि आपको ये 4 अवयव इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको ज्ञात करने, जो यहाँ पे आपको दे रखा है। इसमें देखिए आपको a11 ज्ञात करना है आपको, तो a11
यहाँ पे देखिए i की जगह भी 1 आ रहा है और j की जगह भी 1 आ रहा है, तो आप इसमें देखिए 2 इंटू आई की जगह 1 माइनस जे की जगह 1, 3 इंटू आई की जगह 1 और प्लस 1, यानी ये हो गया 2 और 1 यानी 1, और ये हो गया 3 एकम 3 और 1 4। ऐसे ही आप a12 निकाल सकते हैं। a12 में हो जाएगा आपके पास, इस i की जगह तो आ रहा है 1 और j की जगह आ रहा है 2, यानी जहाँ भी i आ रहा है वहाँ तो 1 रखना है और जहाँ भी j आ रहा है वहाँ 2 रखना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि हो गया आपके पास 0/5, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो आप 0 आ जाएगा इसमें। ऐसे ही 2 1 निकालेंगे तो i की जगह तो रखना है 2 और j की जगह रखना है 1, तो ये i की जगह 2 और j की जगह 1, तो ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया 3 6 और 1 7। ऐसे ही a22 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 2/8, यानी कटे तो काट लेंगे। तो इस प्रकार जो हमें आव्यूह प्राप्त होगी ये वाली, वो प्राप्त होगी a11 की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4, और इसकी आई है a12 की आई है 0, a21 की आई है 3/7 और इसकी आई है हमारे पास 1/4। तो ये आपको 2 इंटू 2 का एक आव्यूह प्राप्त हो गया, जो प्रश्न के अनुसार आपको दिया हुआ था इसका। ऐसी प्रकार के 2-3 प्रश्न और हैं किताब में, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भी इसी तरीके का है थोड़ा सा, लेकिन अभी तक हमने ए की वैल्यू निकालना सीखी थी, अब इसमें 2 वैल्यू पूछ रहा है ए और बी की, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको दे रखा है, सबसे पहले तो ये a प्लस बी 2 7 ab -3 और 4, ये बराबर है आपके 6 2 7 8 -3 और 4 के। तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। पहले तो इनके, सबसे पहली बात तो इनके जो कोटि होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए, यानी कि जैसे 2 ये आपके 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली है, ये भी 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाली है, तो इनका क्रम सेम होना चाहिए। तो हमें इसमें तुलना करते हैं, समान अवयव की इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 6, तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। और ए बी बराबर है आपके पास 8, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से तो आप निकाल सकते हैं a बराबर 6 माइनस बी, तो ये जो आपके a का मान आया है ये समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। जैसे इसमें आप 2 में रखोगे तो 6 माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी इजगल टू 8, तो ये आ जाएगा 6b माइनस बी स्क्वायर इजगल टू 8, तो बी स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 6b और प्लस का 8। तो यहाँ पे देखिए आपके ये द्विघात समीकरण बन गया है, और द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने आने चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 और ऐड करने पे माइनस के 6, तो हमारे पास ये बन गया 4 दूनी 8, यानी 4b माइनस के 2b और प्लस के 8, तो ये हो गया आपका b कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में से, तो आ गया b माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 4, तो ये आपके b माइनस 4 और b माइनस 2, तो इसके बाद आपके पास ये आ गया, तो b माइनस 4 बराबर 0 लगाएंगे तो आपके b की वैल्यू आ जाएगी 4, और जो एक वैल्यू आएगी वो आएगी b माइनस 2 इजगल टू 0, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस प्रकार हमें b के तो 2 मान प्राप्त हो गए, ऐसे ही हमें a के भी 2 मान प्राप्त होंगे, तो b की वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन नंबर 3 में रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 3 में, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं b बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा आपके पास 6 माइनस 4 यानी कि 2, और b बराबर 2, तो a बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो इस प्रकार आप इसके 2 मान निकाल सकते हैं, a और b के 2 मान निकलेंगे इसमें।
और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, 6 वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके देखिए x का भी मान पूछ रहा है, y का भी पूछ रहा है और z का भी और p का भी पूछ रहा है। तो इसमें भी सेम आपको वही करना है। सबसे पहले दोनों जो दे रखी है आपको मैट्रिक्स 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p, ये बराबर है आपके 4 5 -4 और -3 के। तो सेम अवयव की तुलना करेंगे, समान अवयव की तुलना। तो 2x इजगल टू आ जाएगा आपके पास 4। तो देखिए x का मान तो डायरेक्ट ही आ गया यहाँ से, यानी कि 2। अब इसी प्रकार अगला देखिए आप 3x प्लस वाई इजगल टू 5, यानी कि इसकी तुलना जैसे इससे करोगे तो आपके पास ये आ गया। x का मान तो पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके आ जाएगा 6, यानी कि y इजगल टू 5 माइनस 6, यानी कि माइनस का 1। तो x का मान भी आ गया, y का भी आ गया। इसी प्रकार आप z का निकालना है, तो आप ये तीसरा जो अवयव है उसके तीसरे वाले से तुलना कीजिए। तो माइनस एक्स प्लस जेड इजगल टू माइनस के 4। तो x की वैल्यू हमारे पास तो 2 आ चुकी है, तो x की जगह 2 रख देंगे और z ऐसे कैसे रहेगा माइनस के 4। तो z इजगल टू -4 प्लस 2, z की वैल्यू आ गई -2। अब लास्ट हमारे पास p बचा है, तो चौथे अवयव से तुलना करेंगे। तो 3y माइनस 2p इजगल टू -3। तो 3y की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 माइनस 2p इजगल टू -3। तो ये जाएगा -3 -2p और -3। तो ये हमारे पास बच गया -2p और ये बराबर में आ जाएगा 0। तो p इजगल टू आ जाएगा 0। अतः x इजगल टू आया हमारे पास 2, y इजगल टू आया -1 और z इजगल टू आया -2 और p बराबर आया 0। ये हमारे पास 4 मान इसके प्राप्त हुए। तो इस प्रकार आपको ये 3.1 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और आगे इसी प्रकार क्लास लेने के लिए हमारे चैनल राजपूताना स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।